पीर के रोज़ हैदराबाद के मदाफ़ाती इलाके मिर्चल शामिरपेट में खौफनाक सड़क हादसे में 2 ख़वातीन शदीद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक एक तेज़ रफ्तार रेडीमिक्स कंक्रीट ट्रक ने 2 ख़वातीन को टक्कर दे दी जो मिर्चल शामिरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में बस का इंतजार कर रही थी। मुतासरा ख़वातीन की शनाख्त गायत्री और भवानी के तौर पर हुई है जो अंथाई पल्ली गाँव की रहने वाली है। मुकामी लोगों और पुलिस ने उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम उनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। हादसे के बाद मुश्ताल मुकामी लोगों ने सड़क पर एहतजाज किया और ट्रक ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। झारखंड के साबिक वज़ीर आला और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदर शिबू सोरेन को सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत के बाद एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली मुंतकिल किया गया। सोरेन मुसलसल तिब्बी निगरानी में है। ख़ानदानी ज़राए से आज मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया गया। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर दुष्यम गुरु शिबू सोरेन की सेहत की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिबू सोरेन झारखंड के मौजूदा वज़ीर आला हेमंत सोरेन के वालिद हैं। हैदराबाद के पुराने शहर के दीवान देवड़ी में पीर की सुबह मदीना अब्बास टावर में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। इमारत की चौथी मंजिल पर यह आग लगी और तेजी से फैलती चली गई। इस आग ने तकरीबन 30 दुकानात को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े में कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दूसरी और तीसरी मंजिल पर कपड़े की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया। फायर फाइटर के अमले ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। ताजिरों ने बताया है कि इस वाक़े के नतीजे में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। आग लगने का यह वाक़या 1 बजे रात के बाद पेश आया और 2 बजे के बाद फायर स्टेशन को आग के वाक़े की इत्तला दी। फौरी तौर पर मुगलपुरा के साथ साथ दीगर स्टेशनों की 14 गाड़ियों के जरिए आग बुझाने का काम अंजाम दिया गया। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के अमले को काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा क्योंकि इस इलाके में तंग गलियां हैं। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुत्तसिल इमारत पर चढ़कर पानी के इंतजाम को यकीनी बनाया। इमारत में कपड़ों की दुकानात थी। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। रमजान के पेश नज़र कपड़ों की दुकानों के मालिकान नया स्टॉक लेकर आए जिन्होंने इस वाक़े पर मायूसी का इजहार किया। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से पैदा हुई तिजारती जंग के हालात ने दुनिया भर के मुल्कों और उनकी करेंसी को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। इसके असर से हिंदुस्तानी बाजार भी नहीं बच सका। पीर को हिंदुस्तानी रुपया 44 पैसे गिरकर 87 रुपये 94 पैसे फी डॉलर की तारीखी गिरावट के साथ अपनी निचली सतह पर पहुंच गया। बताया जाता है कि ये गिरावट अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने के ऐलान की वजह से हुआ है। रुपये में गिरावट के बाद हिंदुस्तानी शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है। खासतौर से मेटल सेगमेंट के शेयरों में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट की वजह से आम आदमी की जेब पर भी सीधा असर पड़ने वाला है। दरअसल रुपये के कमजोर होने से दरामद शुदा अशिया की लागत बढ़ जाएगी जिससे मुल्क में महंगाई बढ़ने का खदशा है। अगर डॉलर महंगा होता है तो सामान की दरामद पर ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे। रुपए की गिरावट से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदगी महंगी हो जाएगी जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती है। इस साल हैदराबाद में नुमाइश 1 जनवरी की बजाय 3 जनवरी को शुरू हुई। ताहम आखिरी तारीख पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है क्योंकि नुमाइश बंद होने में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। ताजिर इसमें तोसी का मुतालबा कर रहे हैं। सालाना नुमाइश जो असल में 1 जनवरी को शुरू होना था, साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद 7 रोज़ा कौमी सोग की वजह से ताख़ीर हुई। अब ताजिरों का मौक़िफ़ है कि या तो नुमाइश सोसाइटी हैदराबाद में नुमाइश की आखिरी तारीख में तोसी करे या फिर स्टॉल्स के किराए में रियायत दे। उनका कहना था कि गुज़िश्ता नुमाइश के मुकाबले में इस साल फुटफॉल भी कम रहा है। मीडिया से बात करते हुए सोसाइटी के सेक्रेटरी बी सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि नुमाइश की आखिरी तारीख जो आमतौर पर 15 फरवरी होती है उसे बढ़ाकर 17 फरवरी तक किया जा सकता है, मगर हतमी फैसला आना अभी बाकी है। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बन्नी संजय ने मुसलमानों को बीसी यानी कि पसमानदा तबक़ात में शामिल करने पर शदीद एतराज़ किया। बन्नी संजय ने कहा कि मुसलमानों को बीसी में कैसे शामिल किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ग्राम पंचायत में भी बीसी के लिए मखसूस नशिस्तों पर मुसलमान ही उम्मीदवार बनेंगे तो क्या हिंदुओं को भीख मांगना पड़ेगा या खैरात लेनी पड़ेगी। बन्नी संजय ने कहा कि मुसलमानों को बीसी में शामिल करने से हिंदू बीसी तबक़ात को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हिंदू बीसी की जगह 30 मुस्लिम बीसी उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई।
शहजादाबाद और अतराफ के इलाकों में वायरल इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है। मौसम में तब्दीली की वजह से वायरल बुखार और इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद में काफी इजाफा हो रहा है। शहर के सरकारी और खानगी दवाखानों में मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम में अचानक तब्दीली, दिन में गर्मी और रात के वक्त मौसम सर्द होने की वजह से ज्यादातर लोग सर्दी, खांसी, बुखार, आधा शुकने की शिकायत के साथ दवाखानों में इलाज करवा रहे हैं। खांसी को कम होने के लिए अब 1 हफ्ता या उससे भी ज़्यादा वक्त हो रहा है। मौसमी अमराज के माहिर और फीवर अस्पताल के साबिक सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने कहा कि मौसमी तब्दीली जिस्म को नज़ला, जुकाम और फ्लू का शिकार बना सकती है, क्योंकि सर्द आबो हवा वायरस के फैलाव के लिए माऊन हालात पैदा करती है। उन्होंने मशवरा दिया है कि सर्दी, खांसी या बुखार आए तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू हों और दवा हासिल करें। ये एक आम मौसमी बीमारी है और इससे खौफ की कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारी में हामला ख़वातीन, बच्चों और ज़ईफ़ों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मुतासिर होते हैं तो उन्हें सेहतियाब होने काफ़ी वक्त लग सकता है। तेलंगाना के 10 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ BRS की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत मुकर्रर है। BRS से मुंतखब होकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले 10 अरकान असम्बली के खिलाफ इंसदाद इनहिराफ कानून के तहत कार्रवाई की अपील करते हुए KTR और दूसरों ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त गुजारों ने स्पीकर असम्बली प्रसाद कुमार की जानिब से हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद कार्रवाई न करने की शिकायत की। जस्टिस BR गवाई के ज़ेर क़ियादत बेंच ने गुज़िश्ता समाअत के मौके पर स्पीकर के रवैये पर नाराज़गी जताई थी और सवाल किया था कि कार्रवाई के लिए कितना वक्त चाहिए। अदालत ने मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी न करने पर भी एतराज़ जताया था। गुज़िश्ता समाअत के बाद सेक्रेटरी लेजिस्लेचर ने 10 मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब की है।